हाल ही में गो मैकेनिक कंपनी ने 70% ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों को निकाल दिया है और बाकी जो 30% बचे हैं उनसे कहा है कि हम आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन हम अगले 3 महीने की सैलरी आपको नहीं दे पाएंगे और अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद। देखा जाए तो गो मैकेनिक कंपनी जो है वो जो स्टार्टअप की प्ले बुक है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब कि पहले की बहुत सारे पैसे जो है वेंचर कैपिटलिस्ट से रेस कर लो। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि पैसा जो है कंपनी को देते हैं जो कि ग्रो कर रही होती है और रिटर्न में उनसे शेयर ले लेते हैं ताकि जब कंपनी ग्रो होए शेयर वैल्यू बढ़े तो उनका भी बेनिफिट हो। तो गो मैकेनिक ने $55 मिलियन की वर्थ का पैसा जो है मार्केट से और वेंचर कैपिटलिस्ट से उठाया था और उनको बस बर्न करते गए यानी कि उड़ाते गए और रिटर्न में कोई बेनिफिट नहीं ले पाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने मार्केट से और पैसा क्यों नहीं उठाया, जैसे कि और स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस को बनाए रखते हैं। इन्होंने भी ये कोशिश की, इन्होंने कुछ लाख रुपए उठाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए मार्केट से बाहर हो गए। इन्होंने $1.2 बिलियन की मांग की, लेकिन ये मांग जो है इनकी वैल्यूएशन से 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन क्या हो अगर आपके निवेशक आप पर भरोसा करना बंद कर दे तो आपको पैसा कभी नहीं मिलने वाला। यही सेम चीज जो है यही गो मैकेनिक के साथ हुई। चलिए पहले 7 साल पहले चलते हैं और स्टार्टअप के बारे में समझते हैं। तो गो मैकेनिक जो है वो स्टार्ट हुआ था 7 साल पहले। गो मैकेनिक सर्विसेज कार्स का जो स्टार्टअप था उनकी टारगेट मार्केट जो थी वो गाड़ियां जिनकी वारंटी खत्म हो चुकी है और उनको सर्विसेज करवानी है। तो इनका कहना ये था कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को आप छोड़कर लोकल गैराजेस में आए और वहाँ से सर्विस कराएं। ऐसा ये इसलिए कहते थे क्योंकि ये बोलते थे कि वो फालतू के चार्जेस और अपनी एडिशनल चार्जेस और हिडन चार्जेस की वजह से आप पर बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो इनका बिजनेस मॉडल ये था कि लोकल गैराजेस के साथ टाई अप करो, उनको रीब्रांड करो, उनको सिखाओ, उनको अपने तरीके से काम कराओ, ऐप में उनको फीड कराओ। तो कस्टमर को एक कन्वीनियंस, कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते थे सर्विस के थ्रू। अब बात करें इसके चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कस्टमर जो है वो साल में 1 या 2 बार ही सर्विस कराता है, उसमें भी 40% कस्टमर जो है सेम कंपनी पे रिटर्न होते हैं गो मैकेनिक पे। और ऊपर से सर्विस जो है वो गैराज वाले प्रोवाइड करवाते हैं तो वो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते जितनी कंपनी चाहती है। यानी कि बात करें अगर 1000 रुपए गो मैकेनिक लगा रही तो उनको रिटर्न में 750 रुपए ही मिल रहे हैं, तो लॉस ही हो रहा है। इस वजह से अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखें 2022 के गो मैकेनिक के, तो उन्होंने रेवेन्यू तो 91 करोड़ का कमा लिया जो कि 167% इंक्रीज है, पर उनके जो लॉसेस देखे वो भी 114 करोड़ है जो कि 322% का इंक्रीज हुआ है लॉस में। तो इस वजह से इनको अगर अब बिजनेस को बनाए रखना था तो और पैसे चाहिए थे और खर्च करने के लिए ताकि और कस्टमर आ सके, जो कि हुआ नहीं। इस वजह से इनका डाउनफॉल आया। ये तो हो गए इनके बिजनेस मॉडल की चैलेंज की बात। अब बात करें कफले की, तो उन्होंने एक कफला भी किया। इन्होंने ये कफला किया कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इन्होंने अपने जो रेवेन्यूज हैं और फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उनको बड़ा चढ़ा कर दिखाया कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है और लॉस इतना हो नहीं रहा है, ताकि इन्वेस्टर जो है और पैसा इनकी कंपनी में डाले। पर बाद में ये चीज भी सामने आई कि भाई इन्होंने जो अपने रेवेन्यूज हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है। तो लास्ट में बात ये निकल के आती है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा बनता जा रहा है कि गलत चीजें दिखाना, बड़ा चढ़ा कर दिखाना ताकि और इन्वेस्टमेंट के पास आए। शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा, पर लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देगा ही, जैसे इस कंपनी को होगा। अभी कंपनी बंद होगी क्योंकि और इन्वेस्टर इनके पास आएंगे नहीं, इनकी सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो हमेशा अच्छे पर्सपेक्टिव और अच्छे माइंडसेट के साथ बिजनेस करना चाहिए।